ओम शांति। जल्द ही नया वर्ष 2026 आ रहा है, जिसके लिए बाप दादा बार बार अनेक पुरुषार्थ बता रहा है। बाबा कहते नए वर्ष में क्या करोगे? रोज अमृत वेले विश्व वरदानी स्वरूप से विश्व कल्याणकारी बाप के साथ कंबाइंड रूप बन विश्व वरदानी शक्ति और विश्व कल्याणकारी शिव और शक्ति कंबाइंड रूप से मनसा संकल्प व वृत्ति द्वारा वाइब्रेशंस की खुशबू फैलाना। जैसे आजकल स्थूल खुशबू के साधनों से भिन्न भिन्न प्रकार की खुशबू फैलाते हैं ना, कोई गुलाब की खुशबू, कोई चंदन की खुशबू। ऐसे आप बच्चों द्वारा सुख, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद और पवित्रता की भिन्न भिन्न खुशबू फैलती जाए। रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंडेशन के बाबा कहते रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न श्रेष्ठ वाइब्रेशंस के फाउंडेशन के मुआफिक आत्माओं के ऊपर गुलाबासी डालना। सिर्फ संकल्प का ऑटोमेटिक स्विच ऑन करना, यह तो आता है ना, क्योंकि आज के विश्व में अशुद्ध वृत्ति की बदबू बहुत है, उसको खुशबूदार बनाना है। समझा? इस वर्ष में क्या करना है? इस वर्ष में आज कल के गवर्नमेंट की इलेक्शन हुई है और पांडव क्या करेंगे? इस वर्ष में जो भी पुराने और नए सर्विस के भिन्न भिन्न साधन हैं, उनको तन मन धन समय आदि जो भी हैं सब लगाकर फाइनल सर्व आत्माओं में से सिलेक्ट करो कि कौन सी आत्माएं मुक्ति के वर्षे के योग्य हैं और कौन सी आत्माएं जीवन मुक्ति के योग्य हैं। जो जिसके योग्य हैं उनको वैसा ही संदेश दे, फाइनल करो। अभी सेवा की फाइल फाइनल करना है। जैसे फाइल के हर कागज में ऑफिसर अपनी सही करके संपन्न करके आगे बढ़ाता है, तो आप सब सेवाधारी हर आत्मा पर मुक्ति व जीवन मुक्ति की साइन करो, फाइनल की स्टैंप लगाओ, तो फाइल संपूर्ण हो जाएगी। समझा? इस वर्ष क्या करना है? सिलेक्शन की मशीनरी तेज करो, देखेंगे कितने में फाइनल तैयार करते हो। पहले विदेश फाइल तैयार करता है या देश? जिसको जिस धर्म में जाना है स्टैंप लगा दो। सर्विसेबल बच्चों को बाबा विशेष इशारा दे रहे हैं। बाबा बोले सर्विस के प्लेन तो सभी बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन सभी सर्विस के प्लेन सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। एक तो जिस आत्मा को जो विशेषता है, उस विशेषता को मूल्य देते हुए उसको आगे उमंग उत्साह में लाना। उसके लिए निमित्त बने हुए को भी अथक सेवादारी बनना पड़ेगा। दूसरी बात बाबा बोले, अपने सेवा केंद्र का व जो भी संपर्क के सेवा केंद्र हैं उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की, जो नए नए आते हैं, उनकी सहज उन्नति हो सके। क्योंकि वातावरण धरती को बनाता है,
तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वह एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं। ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। इसी रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करें कि यह स्थान सहज ही उन्नति प्राप्त करने का है। इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंदर अंतर महसूस हो, जिससे स्वतः आकर्षित हो। ब्राह्मणों की विशेषता बाप दादा बताते हैं, अनेक होते हुए भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशंस ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक हैं। एकता का वाइब्रेशंस सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। यह भी विशेष अटेंशन देकर अब नए वर्ष में भिन्नता को मिटाकर एकता लाना है। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना है। सुनना और कहना तो चलता ही रहता है, लेकिन इस वर्ष में यह तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी स्वाहा की ना सेवा में, ऐसे हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नयनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। तो सभी ऐसे सेवाधारी हो ना। प्लान अच्छे बनाए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसे प्लेन की फाइल आ गई, वैसे प्लेन की रिजल्ट आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो ना। सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अपनी सीट हरेक लेते हुए अपना नंबर खुद अनाउंस करेंगे। सेवा की सीट नंबर अनाउंस करेगी। सेवा माइक बनेगी, मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। तो आज बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही और सेवाधारी बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं। आज के दिन तन से भले भिन्न भिन्न स्थानों पर हैं, लेकिन मन से बाप को प्रत्यक्ष करने की धुन के कारण बाप के तरफ ही मनमना भाव है। ऐसे सदा स्नेह और सेवा में अविनाशी रहने वाले, सदा बाप की सेवा में तत्पर रहने वाले, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले सर्व विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नए वर्ष की हम बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को, मम्मा को, दीदी दादियों को, सभी वरिष्ठ भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। ये वीडियो सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।